Hello dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture I would like to discuss about the phenocopy. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में फिनोकॉपी के बारे में बात कर रहे हैं. एज द नेम इंडिकेटेड, जैसा कि नाम से पता चलता है, फिनोकॉपी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फिनोकॉपी दो शब्दों से मिलकर बना होता है. फिनो मीन्स होता है फिनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब होता है ऐसा लक्षण. फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, भौतिक लक्षण जो बाहर की ओर दिखाई देते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं. जेनेटिक्स में हम दो टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप. जीनोटाइप जो है वो एलील कम्बिनेशन होता है, जीन कम्बिनेशन होता है जो हेरिटेबल होता है, और फिनोटाइप जो होता है वो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, भौतिक बाहर दिखने वाला लक्षण होता है. तो फिनोकॉपी दो शब्द से बना है. पहला शब्द है फिनोटाइप, दूसरा है कॉपी. फिनो मीन्स फिनोटाइप एंड कॉपी मीन्स होता है, कॉपी मीन्स आइडेंटिकल टू अनदर आर डुप्लीकेट. फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स. फिनोटाइप का मतलब होता है ऐसे लक्षण, ऐसे भौतिक लक्षण जो बाहर की ओर दिखाई देते हैं, बाहर की ओर प्रकट होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको फिनोटाइप कहा जा सकता है, उनको फिनोटाइप कहते हैं. कॉपी मीन्स होता है आइडेंटिकल टू अनदर आर डुप्लीकेट. कॉपी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रतिरूप, एक दूसरे की कॉपी. ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीनोटाइप है कैपिटल टी. आप देख रहे हैं कैपिटल टी क्या है, एक गिब्स माने देता है क्या, टाल फिनोटाइप. बहुत सीधी सी बात है. कैपिटल टी क्या है, दोनों के दोनों जो है डोमिनेंट एलील्स हैं, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसिंग द टाल फिनोटाइप्स. स्मॉल टी क्या है, गिब्स माने देता है क्या, ड्वार्फ फिनोटाइप. ठीक है, तो यहाँ पर चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों जो है टाल फिनोटाइप देंगे. लेकिन स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या देते हैं, ड्वार्फ फिनोटाइप देते हैं. बट कैन देयर विल बी स्पेशल कंडीशन. लेकिन वहाँ पर कुछ विशिष्ट दशाएं हो सकती हैं, विशिष्ट कंडीशन भी हो सकती है. पहली बात तो ये क्लियर है कि ये कैपिटल टी टाल फिनोटाइप देते हैं, और स्मॉल टी क्या देते हैं, ड्वार्फ फिनोटाइप देते हैं. लेकिन वहाँ पर कुछ विशिष्ट दशाएं हो सकती हैं, स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं. इसमें क्या होगा, व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस. बट कैन देयर विल बी स्पेशल कंडीशन. लेकिन वहाँ पर कुछ विशिष्ट दशाएं हो सकती हैं, इन व्हिच माने जिसमें टू completely different phenotype gives same phenotype. In which two completely different genotype gives the same phenotype. यहाँ पर जो है जीनोटाइप होगा, दो डिफरेंट जीनोटाइप जो होते हैं वो समान फिनोटाइप को जो है प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर फिनोटाइप की जगह जीनोटाइप होगा. दैट इज द स्पेलिंग एरर. आई वुड लाइक टू करेक्ट इट. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कैपिटल टी जीनोटाइप गिव्स द टाल कलर, स्मॉल टी गिव्स द ड्वार्फ फिनोटाइप. But can there will be a special condition in which two completely different genotype gives same phenotype. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, एक विशिष्ट दशाएं होती हैं, जिसमें दो पूरी तरह से अलग अलग जीनोटाइप जो होते हैं वह समान फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं या समान फिनोटाइप को उत्पन्न करते हैं.
बेसिकली व्हेन टू totally different genotype produces the similar expression due to the external condition। बेसिकली माने होता है मूलभूत रूप से when two totally different genotype, when माने जब, टू माने दो, जब दो टोटली डिफरेंट जीनोटाइप, जब दो जीनोटाइप जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, प्रोड्यूसेस द सिमिलर एक्सप्रेशन, जब दो डिफरेंट जीनोटाइप्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिमिलर होते हैं, लेकिन वह समान रूप से एक्सप्रेशन करते हैं, समान तरह के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये समान तरह की जो फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन, दैट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। So it is very clear that when two totally different genotype produces the similar expression, जब दो पूर्ण रूप से डिफरेंट जीनोटाइप जो होते हैं वह समान एक्सप्रेशन देते हैं, समान फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वह दोनों जीनोटाइप जो कि टोटली डिफरेंट हैं समान फिनोटाइप तभी प्रोड्यूस करेंगे जब एक्सटर्नल कंडीशंस होगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, तभी एक समान फिनोटाइप प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दो हम दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग हियर टू एग्जाम्पल्स। टोटली डिफरेंट टू जीनोटाइप प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप आर प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ओनली बाई ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन or only by due to the environmental condition, because the environmental condition that change the phenotypic expression, that's why the same phenotypic expression appears in two different genotypes। जैसे पाइसम सेटाइबम है, पी प्लांट है, मान लीजिए प्लांट ए है और प्लांट बी है। प्लांट ए का जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। प्लांट बी का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। प्लांट ए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है टाल फिनोटाइप। यहाँ पर तो टाल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से इसका फिनोटाइप क्या है, टाल। लेकिन प्लांट बी क्या है, जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी, ये प्रोड्यूस कर रहा है ड्वार्फ फिनोटाइप। ध्यान दीजिएगा, प्लांट ए तो जो है टाल फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन प्लांट बी क्या कर रहा है, प्लांट बी जो है ड्वार्फ फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्लांट बी जो कि ड्वार्फ फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इस प्लांट बी के अंदर जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, इसमें जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन को इंजेक्ट कर दिया जाए, इफ़ वी हैव टू इंजेक्ट जिब्रेलिन दैट इज ए प्लांट हार्मोन, देन दिस प्लांट बी दैट containing the genotype small t that is also converted into the, that is also producing the tall phenotype। प्लांट बी भी जो है वो टाल फिनोटाइप तब देगा। वैसे तो जनरली ये प्लांट बी जो है जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, ये ड्वार्फ फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमने बताया ना कि टू डिफरेंट जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं। दीज टू डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप एंड दैट सेम फिनोटाइप विल बी व्हाट, टाल प्लांट्स, बट द सेम फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूसेस ओनली आफ्टर द एडिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब तक एक्सटर्नल फैक्टर ऐड नहीं होंगे, जब तक इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे, तब तक सेम फिनोटाइप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं प्लांट ए जो है वो उसका टाल फिनोटाइप तो आ रहा है, लेकिन प्लांट बी का टाल फिनोटाइप नहीं आ रहा है, प्लांट बी का ड्वार्फ फिनोटाइप आ रहा है। लेकिन अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन जो कि प्लांट हार्मोन है इसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो प्लांट बी जो है वो भी टाल फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लांट बी जो है टाल फिनोटाइप को प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन किसकी वजह से कर रहा है, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से, प्लांट हार्मोन की वजह से कर रहा है। इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, इसलिए जो टाल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है यह एक फीचर है, यह एक लक्षण तो है, लेकिन हेरिटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो
मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो फिनोटाइप में हो रहे हैं, जीनोटाइप में नहीं हो रहे हैं। जीनोटाइप तो इसका स्मॉल टी ऑलरेडी है ही, और जब तक जीनोटाइप में चेंजेस नहीं होंगे तब तक ये हेरिटेबल नहीं होंगे, क्योंकि जीन ही ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है हेरिटेबल नहीं होगी, फिनोटाइप जो है हेरिटेबल नहीं होगी। एक एग्जांपल और देते हैं। नाउ लेट अस प्रोवाइड अनदर एग्जांपल। इसके अलावा एक मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए जो है उसका जीनोटाइप है, और यह पर्सन जो है अफेक्टेड है, डायबिटिक बीमारी से जो है अफेक्टेड है ये। लेकिन हो क्या रहा है, तो मिलाकर के जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है। यह जीनोटाइप जो है, यह पर्सन अफेक्टेड है, और इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका जो भौतिक लक्षण है वो ये है कि यह पर्सन जो है डायबिटिक हो गया है। अब क्या होगा, अगर इस पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो अगर इस पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए, इफ़ यू टेक द इंसुलिन इंजेक्शन, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी जो डायबिटिक था वो नॉर्मल हो जाएगा। बट लेकिन होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर इंसुलिन लेना क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंसुलिन लेना क्या है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो ऐसे डायबिटिक पर्सन जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए था, डायबिटीज से अफेक्टेड थे, लेकिन अगर इन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं। बट इट्स जीनोटाइप इज व्हाट, इसका जीनोटाइप क्या होगा, बट लेकिन इसका जीनोटाइप अभी भी डायबिटिक है, बट इट्स जीनोटाइप इज स्टिल डायबिटिक, इसका जीनोटाइप अभी भी जो है डायबिटिक है। केवल फिनोटाइप चेंज हुआ ना, क्योंकि हमने इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, और इंसुलिन के इंजेक्शन देने से उसका फिनोटाइप चेंज हुआ, उसका जीनोटाइप नहीं चेंज हुआ। बट इट्स जीनोटाइप इज स्टिल डायबिटिक, अभी इसका जीनोटाइप जो है वो डायबिटिक है, ओनली फिनोटाइप चेंज ड्यू टू द इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ये दो एग्जाम्पल हो गए। टर्म फिनोकापी को पॉइंट किया था रिचर्ड गोल्ड स्मिडिट ने 1935 में। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।